Okay. Now I'm going to share the PowerPoint presentation. Okay. दिख रहा है प्रेजेंटेशन टाइटल स्लाइड? यस सर। ओके, सब कुछ क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हाँ सर, सब क्लियर है। ओके, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। बीच में कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना, ठीक है? सो आई एम ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 क्रिस्टलोग्राफी। ओके, और इस लेक्चर के बाद हम जो इस इवन सेमेस्टर को कंटिन्यू करेंगे एग्जाम के बाद। ओके, तो अभी तक हमने क्रिस्टल सॉलिड्स के टाइप्स पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स पढ़े थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने एग्जांपल्स देखे थे, रेगुलर अरेंजमेंट होता है ऐसे सॉलिड्स में एटम्स का, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। और लास्ट के 2 स्लाइड्स में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो रेगुलरली अरेंज होते हैं और जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की पोजीशन डिटरमाइन करने के काम में आते हैं, ऐसे लैटिस पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। और ऐसे लैटिस पॉइंट्स अगर हमने तीनों डायरेक्शन में अरेंज कर लिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। इतनी चीज हमने पढ़ी थी। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मटेरियल किससे बना, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है, उसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैंने बोला कि शुगर के क्रिस्टल्स, तो शुगर में क्या होता है? सुक्रोज, और सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल्स मतलब, क्रिस्टल्स बोला मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किससे बना है? क्रिस्टल से बना है। और क्रिस्टल किससे बनाया है? एटम से बना है। और एटम्स मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड क्रिस्टल। ओके, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं बताने वाला हूं। ओके, सो टुडे वी विल सी व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर और व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। ओके, क्रिस्टल लैटिस क्या है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं वो हम देखने वाले हैं। इट इज वेरी इजी। जैसे अभी मैंने एक एनिमेशन की तरफ देखो, ठीक है, स्लाइड्स की तरफ ध्यान दो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं बताने वाला हूं। ओके, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, ये देखो, ये है लैटिस पॉइंट्स। तो मैंने बताया था कि ये लैटिस पॉइंट्स इस तरीके से अरेंज है, एकदम रेगुलर अरेंज है स्क्वायर शेप में। ये यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट, देयर आर 4 लैटिस पॉइंट्स। ओके, सो ये लैटिस पॉइंट्स हैं। ओके, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एटम और मॉलिक्यूल और आयंस की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। और ईच लैटिस पॉइंट करस्पॉन्ड टू ईच एटम, वन एटम। यहाँ लैटिस पॉइंट है मतलब यहाँ एक एटम है, यहाँ लैटिस पॉइंट है मतलब यहाँ एक एटम है, यहाँ लैटिस पॉइंट है मतलब यहाँ, तो 4 लैटिस पॉइंट्स मतलब 4 एटम्स। ओके, तो ये कैसे बोलते हैं? देखो, लैटिस पॉइंट्स, ओके, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। तो लैटिस पॉइंट्स के ऊपर मैंने एटम्स को रख दिया। ठीक है, सो एटम्स, ये है एटम्स, 4 एटम्स हैं। ठीक है, 4 एटम्स या फिर आयंस या मॉलिक्यूल, जो भी बोलना है तुम बोल सकते हो। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 4 एटम्स है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बेसिस। इसको बेसिस भी बोलते हैं, इसको मोटिफ भी बोलते हैं। इसको मैं सिंपली बेसिस बोल रहा हूँ, उसका दूसरा नाम मोटिफ भी है। तो ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को कहां पे रखना पड़ेगा मेरे को? लैटिस पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा। बिकॉज लैटिस पॉइंट यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यहां लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम होना चाहिए, यहां लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम होना चाहिए, यहां एक लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम होना चाहिए। तो यहां 4 लैटिस पॉइंट है, तो कितने एटम होना चाहिए? 4 एटम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? हर एक एटम के ऊपर हर एक लैटिस पॉइंट के ऊपर मैंने एटम रखा। क्यों? क्योंकि लैटिस पॉइंट ही एटम की पोजीशन बताते हैं। यहां लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम है, यहां लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम है, यहां लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम है, और यहां लैटिस पॉइंट है मतलब यहां एक एटम। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलेंगे बेसिस, उसको मैं लैटिस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर रहा हूं। तो देखो किस तरीके से प्लेस करूंगा। ये आइटम को मैंने इस लैटिस पॉइंट के ऊपर रख दिया, इस आइटम को मैंने इस लैटिस पॉइंट के ऊपर रखा, इस आइटम्स को मैंने इस लैटिस पॉइंट के ऊपर रखा, और इस एटम को मैंने, ये 4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस थे
जो मैंने लैटिस पॉइंट्स के ऊपर रखा, तो अभी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो मुझे मिला, अभी रिजल्टेंट चीज जो मुझे मिली, ये है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस, इट इज नथिंग बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल लैटिस भी बोलेंगे इसको, ओके, या फिर उसको क्रिस्टल लैटिस भी बोलेंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर क्या रखा, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर मैंने रखा एटम्स को, और लैटिस पॉइंट्स के ऊपर एटम्स को रखने के बाद फिर से मैं बता रहा हूं एनिमेशन, ये देखो, ये लैटिस पॉइंट्स थे, यहाँ पे 4 लैटिस पॉइंट्स थे, 1 2 3 एंड 4, ओके, ये 4 लैटिस पॉइंट्स थे, और ये चारों लैटिस पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्या किया, एटम्स को रख दिया। ये एक के ऊपर रखा, ये दूसरे के ऊपर रखा, ये तीसरे के ऊपर रखा, और ये चौथे के ऊपर रखा। तो चारों लैटिस पॉइंट्स के ऊपर 4 एटम्स को रखा, तो क्या बना, रिजल्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ओके, अंडरस्टूड। सो लैटिस पॉइंट प्लस बेसिस, इट इज नथिंग बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस, ओके। सो ये तो हो गया 2 डायमेंशनली, ये तो मैं बता रहा हूँ 2 डायमेंशनल भी बता रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में बता रहा हूँ। अभी 3 डायमेंशनली देखो कैसे, ये देखो हर कॉर्नर पे ये जो है एक पर्टिकुलर डब्बा है, एक पर्टिकुलर बॉक्स है सपोज, ओके, इसके ईच कॉर्नर पे क्या रखे हैं, लैटिस पॉइंट्स रखे, ईच कॉर्नर पे क्या है, लैटिस पॉइंट्स रखे, ये लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये लैटिस पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट है, इस लैटिस पॉइंट का क्या है, 3D अरेंजमेंट, 3 डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ओके। तो ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, इसके कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं, लैटिस पॉइंट्स रखे हुए हैं, ओके। तो अभी मैंने ये लिया एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। अभी ईच कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स है, मतलब ईच कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, एटम्स होना चाहिए प्रेजेंट। जहां लैटिस पॉइंट है वहां क्या होना चाहिए, एटम प्रेजेंट रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो डब्बा है, इसके कॉर्नर्स पे जितने भी लैटिस पॉइंट्स है, हर लैटिस पॉइंट के जगह एटम्स को रख दिया। तो ये जो डब्बा बना 3D, ये 3 डायमेंशनल जो डब्बा बना, ये 3 डायमेंशनल जो बॉक्स बना, इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस। तो ये ऊपर क्या था, 2 डायमेंशनल, और नीचे मैंने 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बताया किस तरीके से 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस दिखता है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखता है। तो इस तरीके से ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, उसके कॉर्नर्स पे क्या थे, लैटिस पॉइंट्स। तो कॉर्नर्स पे जहां जहां लैटिस पॉइंट्स थे, कितने कॉर्नर्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 कॉर्नर्स है, और 8 कॉर्नर्स पे मैंने 8 एटम्स रिप्लेस कर दिया, एटम्स रख दिया 8 कॉर्नर्स पे। तो जो रिजल्टेंट डब्बा मिला, जो रिजल्टेंट बॉक्स मिला, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। तो ऊपर वाला 2 डायमेंशनल में बताया, नीचे वाला मैंने 3 डायमेंशनल में बताया, ओके। लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल लैटिस। ये है 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस। मींस लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल। लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से मैंने बताया क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस मतलब एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। लैटिस पॉइंट्स के ऊपर बेसिस को रख दो, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को रख दो, तो बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो बनता है लैटिस। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस मतलब ये कहाँ रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ही क्रिस्टल लैटिस रहेगा। अमॉर्फस सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्रिस्टल लैटिस नहीं रहेगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ही क्रिस्टल से बनते हैं। क्रिस्टल से बनते हैं मतलब क्रिस्टल लैटिस से बनते हैं। ओके, क्रिस्टल लैटिस किससे बनता है, एटम से बनता है।
और एटम कहाँ रखते हैं, लैटिस पॉइंट के ऊपर रखते हैं। तो लैटिस पॉइंट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। लैटिस पॉइंट के ऊपर एटम्स को प्लेस करो, बेसिस को प्लेस करो, दैट इज एटम, आयंस और मॉलिक्यूल को प्लेस करो, तो बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरीके से मैंने बताया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस कहाँ क्या होता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस किस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस किससे बनता है, एटम से बनता है, एटम की रेगुलर अरेंजमेंट से। देखो यहाँ पे बराबर रेगुलर अरेंजमेंट है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी ये देखो एक पर्टिकुलर शेप में, एक क्यूब के शेप में है, एक बॉक्स के शेप में अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स की, तो क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे इसको, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम यूनिट सेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट सेल का। व्हाट इज यूनिट सेल और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट सेल बताऊंगा, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जब हम वॉल, घर की जब हम दीवार कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रिक्स को एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पैटर्न में लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ईंट बड़ी और एक ईंट छोटी होती है, सारे के सारे ईंटों का साइज इक्वल होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ईंटों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाते हैं, तब जाके वॉल कंस्ट्रक्ट होती है। ओके, तो ईंटों को कैसे लगाते हैं, एक ईंट रखी, उसके बाजू में दूसरी ईंट रखी, तीसरी ईंट, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टली ईंटों को अरेंज करते हैं, वर्टिकली ईंटों को अरेंज करते हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ईंटों को अरेंज करते हैं, तो एक वॉल बनती है। तो एक ईंट मतलब क्या हो गई, यूनिट। एक ईंट क्या हो गई, यूनिट। तो एक ईंट हो गई यूनिट सेल, और उसी से पूरी वॉल बन रही है। तो पूरा वॉल क्या हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पूरा वॉल क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो पूरा वॉल मतलब क्रिस्टल लैटिस, और एक ईंट मतलब यूनिट सेल। तो ईंटों को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं हम ईंटों को। ओके, एक ईंट यहां लगा है तो सेम साइज की ईंट दूसरी वहां लगाते हैं। तो ईंट क्या होती है, रिपीट होती है, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, ईंटें क्या होती है, रिपीट होती है। ईंटों का साइज यूनिफॉर्म है, ईंटों का साइज इक्वल है। तो ईंट मतलब हो गई यूनिट सेल, और पूरा वॉल मतलब हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल lattice. So unit cell means a small part, a small geometrical part which repeats, okay, which is repeated to form entire wall. Brick is a small part of wall which is repeated in left and right, up and down to form entire wall. उसी तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर बनाना है तो एक छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल रिपीट होती है, ओके, लेफ्ट में, राइट में, यूनिट सेल के अरेंजमेंट के। यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल, जब बहुत सारे यूनिट सेल मिलके क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और यूनिट सेल का साइज यूनिफॉर्म होता है। एक यूनिट सेल यहां लगा दिया, एक राइट में लगा दिया, एक लेफ्ट में लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ओके, जिस तरीके से अगर हमको दीवार बनाना है, वॉल बनाना है, तो एक ईंट लेते हैं हम, ओके, और उस ईंट को रिपीट करते हैं। रिपीट करते हैं मतलब सेम साइज के ईंट है, लेफ्ट में लगाते हैं, राइट में लगाते हैं, अप में लगाते हैं, डाउन में लगाते हैं, तो पूरा वॉल बनता है। तो ब्रिक इज द यूनिट सेल एंड वॉल इज द होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल? इट इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which is when repeated in different direction in space to form entire crystal or entire crystal lattice. Smallest geometrical part, एकदम छोटा पार्ट है जो क्या करते हैं हम, जिसको रिपीट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में। 3D रहा तो 3 डायरेक्शन, x y z, 2D रहा तो 2 डायरेक्शन, x एंड y। ओके, तो ये एक स्मॉल पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट है, उसको समझाऊंगा मैं किस तरीके से डायग्रामेटिकली। टेक्स्ट है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर भी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा याद रखो। द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो रिपीट होता है तीनों डायरेक्शन में। x अगर 2 डायमेंशनल है तो x और y डायरेक्शन में, अगर 3 डायमेंशन है तो
एक्स वाई एंड जेड के डायरेक्शन में रिपीट होता है, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं यूनिट सेल। दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है उसी से बनते, जैसे ईंटों से दीवार बनती है वैसे यूनिट सेल से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है या क्रिस्टल लैटिस बनता है। और क्रिस्टल लैटिस किस में रहेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रहेगा। ओके, तो इस तरीके से अभी देखते हैं 2D यूनिट सेल कैसी दिखती है। ये देखो 2D यूनिट सेल कैसी दिखती है मैं बताऊंगा इजीली, बहुत इजी है। 2 डायमेंशनल में यूनिट सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो, ये है लैटिस पॉइंट्स। ये क्या है? लैटिस पॉइंट्स। जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो है लैटिस पॉइंट्स, जो लाइट ब्लू में दिख रहे हैं लैटिस पॉइंट्स है। लैटिस पॉइंट्स मतलब जहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। ओके, ये लैटिस पॉइंट्स है। अब मैंने क्या किया, इन चारों लैटिस पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया स्क्वायर शेप में। ओके, अब ये देखो जो बॉक्स है वो स्क्वायर शेप में, ये चारों लैटिस पॉइंट्स को आई हैव जॉइंड दिस 4 लैटिस पॉइंट्स। तो जॉइंड दिस 4 लैटिस पॉइंट, तो एक स्मॉल पोर्शन बन गया स्क्वायर शेप का। दैट स्क्वायर शेप पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये छोटा पोर्शन बन गया एकदम स्क्वायर शेप का। जब चारों मैंने लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक छोटा सा स्क्वायर बना। दैट इज 2 डायमेंशनल स्क्वायर। स्क्वायर तो 2 डायमेंशनल ही होता है, तो स्क्वायर बना। दैट स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। ओके, यही पोर्शन अगर नीचे रिपीट कर रहा हो तो देखो 2 स्क्वायर और नीचे बन रहे हैं। ओके, यही अगर मैं लेफ्ट राइट में रिपीट कर रहा हूं तो 2 स्क्वायर और बन रहे हैं। तो टोटल अगर 4 लैटिस पॉइंट्स को जोड़ दिया तो कितने स्क्वायर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर बने। और ये 9 के 9 स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये जो 9 स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से जो बना उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में कौन सी यूनिट सेल है? स्क्वायर शेप की यूनिट सेल है। और यही स्क्वायर शेप की यूनिट सेल इधर रिपीट हो रही है, यहाँ पे और 2 है, नीचे भी रिपीट हो रहे हैं और 2 है, और इधर साइड भी है। टोटल इसमें कितने यूनिट सेल है? 9 यूनिट सेल है। और 9 यूनिट सेल से ये पूरा एंटायर क्रिस्टल लैटिस बना। ये टोटल जो है इसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। कितने यूनिट सेल से बनाया है? 9 यूनिट सेल से बनाया है। और ये एक यूनिट सेल मतलब स्क्वायर शेप की एक यूनिट सेल है। और यही स्क्वायर शेप की यूनिट सेल रिपीट हो रही है लेफ्ट में, राइट में और नीचे। ओके, राइट में रिपीट हो रही है, नीचे रिपीट हो रही है, बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल। यहां हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो यही यूनिट सेल एक्स डायरेक्शन में भी रिपीट हो रही है और वाई डायरेक्शन में भी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे 2D यूनिट सेल का शेप क्या है? स्क्वायर शेप में है। ओके, ये है स्क्वायर शेप की यूनिट सेल। 4 लैटिस पॉइंट्स को मिलके बनाई गई यूनिट सेल है। और यही यूनिट सेल लेफ्ट में रिपीट हो रही है और डाउन में रिपीट हो रही है। ओके, सो ये क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट्स को जोड़ के जो डब्बा बन रहा है, स्क्वायर पोर्शन बन रहा है, उसको यूनिट सेल बोलेंगे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, टोटल होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस, जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 9 यूनिट सेल है। एंड द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ दिस होल क्रिस्टल लैटिस विच इज रिपीटेड इन राइट डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म एंटायर क्रिस्टल लैटिस। सो एंटायर क्रिस्टल लैटिस में 9 यूनिट सेल है और ये छोटे छोटे स्क्वायर यूनिट सेल से बना है। तो दैट इज द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और दूसरे वे से भी हम यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो, ये फिर से मैं ये और एक एग्जांपल दे रहा हूं यूनिट सेल। अगर तुमको रोज के एवरीडे एग्जांपल में अगर यूनिट सेल का एग्जांपल लेना है तो जब तुम फ्लोर पता है, फर्श में क्या होता है? टाइल्स। ओके, जो भी तुम्हारा फ्लोर है वो टाइल्स से बनता है। तो टाइल्स में कैसे ऐसे स्क्वायर शेप के टाइल्स होते हैं। तो हर स्क्वायर शेप को क्या बोलेंगे? एक यूनिट सेल बोलेंगे। एक टाइल्स को क्या बोलेंगे? एक यूनिट सेल। और एक टाइल रिपीट होती है लेफ्ट में और राइट में। ओके, और 2 डायमेंशनली रिपीट होते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो उससे क्या बनती है? पूरी फ्लोर बनती है। तो फ्लोर टाइल्स इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो एक टाइल करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। और बहुत सारे टाइल्स है, मतलब अगर मान लो 100 टाइल्स है तो 100 यूनिट सेल से पूरी की पूरी फर्श बनती है, फ्लोर बनता है। दैट इज फ्लोर टाइल्स इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल unit cell and arrangement of 2 dimensional
यूनिट सेल टू फॉर्म एंटायर फ्लोर। तो एंटायर फ्लोर क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस। ओके, और एक टाइल क्या हो गई? यूनिट सेल। उसी तरीके से यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस। और एक स्क्वायर क्या हो गया? टू डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल। और एक तरीके से यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू डायमेंशनली। ये देखो, ये फिर से लैटिस पॉइंट्स है। ओके, ये लैटिस पॉइंट्स है। ओके, तो लैटिस पॉइंट्स को अगर मैंने ये स्क्वायर शेप में जोड़ लिया तो भी एक यूनिट सेल तैयार होगी। अगर मान लो उसको मैंने पैरेललोग्राम शेप में जोड़ा, ये इसको अल्टरनेटली दिस वन एंड दिस वन, इस तरीके से, तो ये भी एक यूनिट सेल बनेगी। ओके, तो यूनिट सेल कैन बी स्क्वायर शेप और कैन बी पैरेललोग्राम। तो ओके, तो इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से जोड़ दिया, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से जोड़ दिया, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम शेप की यूनिट सेल बनी, जिसके कॉर्नर में कितने लैटिस पॉइंट्स आ रहे हैं? 4 लैटिस पॉइंट्स आ रहे हैं। देयर आर 4 लैटिस पॉइंट्स एट दी कॉर्नर्स। ओके, कॉर्नर्स में ही लैटिस पॉइंट्स आ रहे हैं। अंदर कोई लैटिस पॉइंट्स है क्या इस सेल के अंदर? इस पैरेललोग्राम शेप के अंदर कुछ लैटिस पॉइंट्स है क्या? नहीं है, अंदर नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे है। तो ऐसा यूनिट सेल, ऐसी टू डायमेंशनल यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यूनिट सेल के 2 टाइप्स हो सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर मान लो ये क्या है, ये वाला भी इधर देखो, ये लेफ्ट वाली डायग्राम में जो स्क्वायर शेप है, स्क्वायर के अंदर है क्या कोई लैटिस पॉइंट? नहीं, तो ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल है। तो साथ साथ में यहाँ पे भी अगर मैं ये 4 लैटिस पॉइंट जोड़ दूं तो एक पैरेललोग्राम शेप का शेप बनता है, टू डायमेंशनल यूनिट सेल। इसके अंदर कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो यूनिट सेल को तुम पैरेललोग्राम शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वैसे ही बहुत सारे लैटिस पॉइंट होंगे तो बहुत सारे पैरेललोग्राम से जोड़ के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा या क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ओके, अगर इन पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से जोड़ा, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया कि अंदर कोई लैटिस पॉइंट नहीं, इस सेल के अंदर कोई लैटिस पॉइंट है क्या? नहीं, अंदर कोई लैटिस पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो सेकेंड टाइप, अभी मान लो कि मैंने इस तरीके से यूनिट सेल को जोड़ा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ दिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ दिया, देखो इस तरीके से। अब ये भी एक पैरेललोग्राम है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, तो ओके, ये भी एक पैरेललोग्राम बना। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इस पैरेललोग्राम के अंदर मुझे एक लैटिस पॉइंट दिख रहा है, इस पैरेललोग्राम के अंदर लैटिस पॉइंट था क्या? नहीं था, और इसके अंदर का एरिया भी ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर का एरिया भी ज्यादा है और उस अंदर के एरिया के अंदर एक लैटिस पॉइंट भी इंक्लूड हो गया। तो ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पे भी लैटिस पॉइंट है और सेंटर में भी है, उस यूनिट सेल को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, 3 डायमेंशनल में भी कैसे दिखता है वो भी बताऊंगा। अब सिर्फ देखो 2 डायमेंशनल में अरेंजमेंट कैसी होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब सिर्फ कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट, अंदर कुछ नहीं, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर ये 4 लैटिस पॉइंट को जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव लैटिस पॉइंट्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पे ही लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अगर इस तरीके से मैंने पॉइंट्स को जोड़ दिया जिसके कॉर्नर पे तो लैटिस पॉइंट आ रहे हैं, साथ में अंदर भी एक लैटिस पॉइंट है, तो ऐसे सेल को बोलेंगे, ऐसे 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, प्रिमिटिव का या नॉन प्रिमिटिव का? देखो एरिया किसका कम है, प्रिमिटिव का। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज मिनिमम वॉल्यूम। तो याद रखो, किसी ने पूछा कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम ज्यादा होता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल का? प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कम होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम ज्यादा होता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बड़ी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल छोटी होती है। और ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं होता, ओनली कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होते हैं, तो इसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस तरीके से अगर लैटिस पॉइंट को ज्वाइन किया पैरेललोग्राम शेप में, अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर इस तरीके से लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन किया जहां पे अंदर में एक लैटिस पॉइंट आ रहा है, उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ओके। और उसी तरीके से लेफ्ट में देखो स्क्वायर शेप में ये जो चारों कॉर्नर पे है यूनिट सेल के, चार कॉर्नर पे ही एटम्स है, यहाँ पे भी अंदर है क्या? कुछ नहीं, नहीं है। तो ये भी एग्जांपल किसके है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का ये भी एग्जांपल है, और ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल है। और ये जिसके अंदर लैटिस पॉइंट आ रहा है तो ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के एग्जांपल है। तो जो यूनिट सेल का शेप रहेगा, यूनिट सेल का शेप रहेगा टू डायमेंशनली, वो स्क्वायर शेप भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ओके, अगर पैरेललोग्राम के अंदर कोई लैटिस पॉइंट आ रहा है तो नॉन प्रिमिटिव, अगर नहीं आ रहा है तो प्रिमिटिव। वही स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट आ रहा है तो नॉन प्रिमिटिव, अगर अंदर नहीं आ रहा है तो प्रिमिटिव। इस तरीके से तो कि यहाँ स्क्वायर, इतने सारे 9 स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कोई लैटिस पॉइंट्स नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? primitive unit cell. So primitive unit cell has a lattice points present at the corners, and non-primitive unit cell has a lattice points present at the corners as well as within the unit cell. Within the unit cell. Okay, तो इस तरीके से मैंने बताया कि यूनिट सेल क्या होता है? Smallest part of the crystal lattice which is repeated to form entire crystal just like a brick. ब्रिक मतलब ईंटे, ईंटे को मैं ऐसे अरेंज करता हूँ लेफ्ट में या अप एंड डाउन तो पूरा वॉल बनता है, तो ईंट क्या हो गई? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल। वैसे ही यूनिट सेल क्या हो गई? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यूनिट सेल रिपीट करोगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, ईंटों को रिपीट करोगे तो वॉल बनेगी। दैट इज एनालॉजी। ओके, वही मैं एग्जाम्पल देखे बताया। ओके, तो ये तो हो गई यूनिट सेल 2 डायमेंशनल में। ओके, 3 डायमेंशनल में यूनिट सेल कैसी दिखती है? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है यूनिट सेल का, अब बताने वाला हूं। ध्यान दो, अभी तक मैंने सिर्फ 2 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात की, अब मैं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात करूंगा। किस तरीके से 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट सेल को। अभी सिर्फ मैंने 2 डायमेंशनल बताया, अब मैं बताने वाला हूं 3 डायमेंशनली यूनिट सेल कैसी दिखती है। 2 डायमेंशनल मतलब ओनली एक्स एंड वाई डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ओके, तो हम जो भी हमारे आजू बाजू जो भी चीजें है वो सब 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल किसी भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, एक्स वाई एंड जेड। किसी भी अगर किसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं तो उसको बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशनल। ओके, और अगर मान लो किसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट लग रहे हैं, एक्स एंड वाई, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल। ओके, अगर मान लो कि मेरे टेबल पे कोई बॉटल रखी हुई है, ये टेबल पे अगर ये बॉटल रखी हुई तो बॉटल को डिटरमाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, तो ये देखना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना और जेड डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो बॉटल है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उसी तरीके से 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कैसे दिखता है? ये देखो, ये है एक बड़ा डब्बा रखा हुआ है, दिख रहा है ये डब्बा, इतना बड़ा डब्बा, इसको मैं बोलूंगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इसको मैं बोलूंगा क्रिस्टल लैटिस। तो ये बना कैसे है? ये 4 डब्बों से बना है। ये देखो, ये येलो पोर्शन है 1 डब्बा। ओके, ये दिस येलो पोर्शन इज 1 डब्बा, उस येलो पोर्शन के ऊपर और एक डब्बा, साइड में एक डब्बा और नीचे एक डब्बा। तो 4 डब्बों से मिलके ये जो बनी है, कैसे बनी है अभी मैं एनिमेशन से दिखाऊंगा। अब सिर्फ देख लो, ये इतना बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं बोल दूंगा क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक्स वाई जेड coordinates are required to determine this object, that's why it is 3D object। ओके, 3D डब्बा है, ये 3 डायमेंशनल डब्बा है। तो ये कितने डब्बों से बना है? 4 डब्बों से बना है। तो ये जो येलो पोर्शन है ये है एक डब्बा, इसके ऊपर भी एक डब्बा है, लेफ्ट में एक है और नीचे एक है। 4 डब्बों से मिलके ये डब्बा बना है, तो एक डब्बा मतलब एक यूनिट सेल। तो इसमें कितने यूनिट सेल हो गए? 4 यूनिट सेल। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल में, ये जो क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल में, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल में बना है, ये 4 डब्बों से मिलके बना है। एक डब्बा करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। देयर आर 4 यूनिट सेल इनसाइड दिस डब्बा। ओके, सो इनसाइड दिस डब्बा देयर आर 4 यूनिट सेल। तो किस तरीके से 4 यूनिट सेल अरेंज हुई है तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, ये येलो पोर्शन मतलब एक डब्बा, इसके ऊपर एक डब्बा है, लेफ्ट में एक डब्बा है और नीचे एक डब्बा है। तो चारों डब्बों से मिलके ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, ये क्रिस्टल लैटिस बना है, और ईच डब्बा करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। तो कैसे बना है अभी मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा, तो उससे देखना किस तरीके से बना है। ये देखो, एक डब्बा आ रहा है। ओके, ये एक डब्बा मतलब एक यूनिट सेल। ओके, इसके ऊपर एक डब्बा रख दिया, ये दूसरा डब्बा,
ओके, सो दिस इज सेकेंड डब्बा, सेकेंड यूनिट सेल। तीसरा डब्बा मैंने उसके लेफ्ट में रख दिया। ओके, तो ये नीचे हो गया। ओके, ये चौथा डब्बा मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो ये चार डब्बा, तो ये जो पूरा बना है ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये है क्रिस्टल लैटिस। कितने डब्बों से मिलके बना है? 4 डब्बों से मिलके बना है। तो ईच डब्बा करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। ओके, तो ये हो गई 3D, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल। फिर से एनिमेशन दिखा रहा हूँ किस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये पूरा एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जरूरी नहीं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 4 ही यूनिट सेल होंगे, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सेल बहुत सारे भी हो सकते हैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 होंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये जो डब्बा है ये 4 छोटे डब्बों से मिलके बना है। तो ईच छोटा डब्बा करस्पॉन्ड टू, ईच छोटा डब्बा करस्पॉन्ड टू अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो देयर आर 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स और 4 डब्बों से ये 3D यूनिट सेल बनी है। सो देखो किस तरीके से एनिमेशन में बताया था। ये देखो एक आ रहा है येलो डब्बा, उसके ऊपर दूसरा येलो डब्बा रख दिया, उसके साइड में नीचे रख दिया एक येलो डब्बा, उसके ऊपर एक येलो डब्बा रख दिया। तो 4 डब्बों से मिलके ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, ये क्रिस्टल लैटिस बना है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 3D यूनिट सेल। और हमारे अगर एवरीडे लाइफ में देखोगे तो 3D यूनिट सेल किस तरीके से 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखता है। ये देखो, ये है रैक है, तो इस रैक मतलब ये पूरी की पूरी रैक हो गई क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस। एंड ईच बॉक्स और ईच कंपार्टमेंट इज द यूनिट सेल। ये पूरा का पूरा रैक है, तो इसमें कितने कंपार्टमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So there are 12 compartments in this crystal structure, in this crystal lattice, and each compartment is equal. Okay, सारे के सारे compartments equal है, and each compartment is correspond to the unit cell. तो ये कितने unit cell से मिलके बना है ये रैक? There are 12 unit cell. ओके, तो ये छोटे छोटे यूनिट सेल, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, 12 कंपार्टमेंट से बना है ये क्रिस्टल लैटिस। और ईच कंपार्टमेंट करस्पॉन्ड टू यूनिट सेल। सो देयर आर 12 कंपार्टमेंट्स मीन 12 यूनिट सेल्स इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन दिस क्रिस्टल लैटिस। सो एक एग्जांपल दिया रैक का, ये एक वुडन रैक है, वुडन रैक के अंदर 12 कंपार्टमेंट्स है और स्क्वायर शेप के। तो ईच कंपार्टमेंट करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल। सो देयर आर 12 यूनिट सेल इन दिस rack. It means that there are 12 unit cell in this crystal structure और crystal lattice हो गया। तो इस तरीके से मैंने यूनिट सेल बताया, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कैसी होती है। और यूनिट सेल के दो टाइप्स बताया, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसी को नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव यूनिट सेल को मैंने 2 डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट करते ये बताया। स्क्वायर शेप में भी कर सकते, पैरेललोग्राम में भी कर सकते, कॉर्नर पे है लैटिस पॉइंट तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के अलावा अंदर भी है तो नॉन प्रिमिटिव। उसी तरीके से 3 डायमेंशनली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे दिखा सकते हैं ये देखो। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कैसे दिखा सकते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये देखो। 3 डायमेंशनली में मैंने अगर यूनिट सेल ऐसे दिखाया, इसके कॉर्नर पे ही लैटिस पॉइंट है, अंदर कुछ है क्या? नहीं। इस क्यूब में ये 3 डायमेंशनल क्यूब है, कितने कॉर्नर से इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट्स रखे हुए हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3D प्रिमिटिव यूनिट सेल, अ टाइप ऑफ यूनिट सेल विच कंटेन लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर्स एंड हैज मिनिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कम होता है प्रिमिटिव सेल का, और लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है लैटिस पॉइंट। 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनली कैसे दिखती है मैंने बता दिया ऑलरेडी, स्क्वायर शेप या पैरेललोग्राम शेप में। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल इस तरीके से क्यूब शेप में दिख रही है, और क्यूब शेप में दिख रही है तो सिर्फ कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है। सो कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव सेल। तो दैट इज 3D प्रिमिटिव सेल, 3 डायमेंशनल प्रिमिटिव सेल। इट मींस दैट अ टाइप ऑफ यूनिट सेल विच कंटेन लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, अंदर नहीं है, इसलिए इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। और इसका वॉल्यूम भी मिनिमम होगा, याद रखो। प्रिमिटिव यूनिट सेल मिनिमम वॉल्यूम, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मोर वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज
प्रिमिटिव यूनिट सेल इन थ्री डायमेंशनल। ओके, वही उसी तरीके से नॉन प्रिमिटिव थ्री डायमेंशनल में कैसे दिखेगा? नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पे भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, अंदर भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, कॉर्नर पे भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, अंदर भी एक है, बॉडी के सेंटर में एक है। मतलब ये पूरा जो डब्बा है, ये जो थ्री डायमेंशनल क्यूब है, उसके अंदर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, अंदर भी है, कॉर्नर पे भी है। तो इसको ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जरूरी नहीं एकदम सेंटर में रहेगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी रह सकता है उस डब्बे के अंदर। यहाँ पे डब्बे के अंदर एकदम सेंटर पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो दूसरा डब्बा कंसीडर कर रहा हूं मैं, देखो ये थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल है, कॉर्नर पे तो है। ओके, तो इस थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है। ओके, फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस है। 6 फेसेस मतलब जैसे ये डब्बा है तो कितने फेस रहेंगे? जैसे तुम वो पजल खेलते हो क्यूब, कितने फेसेस रहते हैं? 6 फेसेस रहते हैं। फेसेस मतलब देखो कैसे, कौन सा फेस होता है? ये एक फेस हो गया ऊपर वाला, एक नीचे वाला फेस हो गया, एक लेफ्ट वाला फेस हो गया, एक राइट वाला फेस हो गया, एक फ्रंट वाला हो गया, बैक वाला हो गया। तो कितने फेसेस रहते हैं क्यूब में? 6 फेसेस रहते हैं। ओके, तो 6 फेसेस है, और हर फेस के सेंटर में अगर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है तो वो भी नॉन प्रिमिटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला लैटिस पॉइंट कहाँ है? ये ऊपर वाली फेस के सेंटर में, ये वाला ऊपर वाली फेस के, ये वाला लैटिस पॉइंट साइड वाली फेस के सेंटर में, ये वाला लैटिस पॉइंट नीचे वाली फेस के सेंटर में। ओके, ये वाला लैटिस पॉइंट लेफ्ट वाले फेस के सेंटर में, ये वाला लैटिस पॉइंट पीछे वाले फेस के सेंटर में, ये स्क्वायर वाला पीछे वाला, और ये वाला लैटिस पॉइंट ये आगे वाले फेस के सेंटर में। तो देयर आर 6 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। तो ये भी यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी क्या रहेगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉर्नर पे भी है, अंदर में भी है, 6 फेसेस है इसमें। क्यूब में हमेशा 6 फेसेस होते हैं, और ईच फेस के सेंटर पे मैंने लैटिस पॉइंट, कैसे फिर से दिखा रहा हूं एनिमेशन, देखो इसको, ये जो ऊपर वाली फेस है, देखो मेरा माउस का एरो देखो, ये 4 लैटिस पॉइंट मिलके एक ऊपर वाली फेस है, उसके सेंटर में एक रख दिया लैटिस पॉइंट। ओके, ये साइड वाले देखो, ये 4 लैटिस पॉइंट मिलके ये एक फेस है, ये 4 लैटिस पॉइंट मिलके उसके सेंटर में एक रख दिया। अब देखो ये नीचे वाली ये फेस मिलके ये एक फेस है, ओके, उसके सेंटर में रख दिया, और ये साइड वाली एक फेस है, ये ऐसा, ठीक है, इसके सेंटर में एक रख दिया, और एक पीछे वाली फेस है, ये स्क्वायर शेप ये वाली, उसके सेंटर में एक रख दिया। ये आगे वाली फेस है, ये वाली, उसके सेंटर में एक रख दिया। तो टोटल 6 फेजेस है क्यूब में, 6 फेजेस के सेंटर पे लैटिस पॉइंट रख दिया। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉर्नर पे भी है, फेसेस के सेंटर में भी है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी है, सेल के अंदर भी है। सो दैट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। Okay, so type of unit cell which contain lattice point at the corners either on face of unit cell or within the unit cell. Unit cell के अंदर है या face के center में है, that is called non primitive unit cell in 3 dimensional. primitive में सिर्फ corner पे होंगे, non primitive में cell within the unit cell के अंदर भी हो सकता है या फिर face के center में भी हो सकता है। तो these are the example of non primitive unit cell. ओके, रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इस तरीके से होता है यूनिट सेल का। सो मैंने अभी यूनिट सेल बताया, यूनिट सेल 2 डायमेंशनल में भी बताया, 3 डायमेंशनल में बताया। यूनिट सेल के टाइप भी बताया, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कॉर्नर पे, नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर पे भी और अंदर में भी, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो अब यूनिट सेल के बारे में तो मैंने बताया। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस किससे बना है? एटम से बना है। और एटम्स मतलब कहाँ पे रखे? लैटिस पॉइंट से। इतना सारा 3D लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट, जिसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, तो ये सारा क्या है? लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट है। अब क्या करेंगे हम? लैटिस पॉइंट्स के अरेंजमेंट में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट्स के ऊपर हम एटम्स को रखते हैं, बिकॉज लैटिस पॉइंट्स गिव्स द पोजीशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके, तो अभी मैंने बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बना दी, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस प्लेन या फिर एटॉमिक प्लेन। बिकॉज लैटिस पॉइंट पर क्या होता है? एटम्स होते हैं। लैटिस पॉइंट्स मतलब वहां पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्रिस्टल प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। अब ये लैटिस पॉइंट्स जो है, ये लैटिस पॉइंट्स को मैंने हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टली ऐसे जोड़ दिया एक लाइन के फॉर्म में। ये देखो कितने लाइंस है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लाइंस है, पैरेलल लाइंस। तो ईच लाइन इज कॉल्ड प्लेन, ईच लाइन इज कॉल्ड प्लेन, थ्रू 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ईच लाइन इज कॉल्ड प्लेन। तो इस तरीके से कितने प्लेन होंगे, यहाँ पे 6 प्लेन है, पैरेलल प्लेन, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। और ईच प्लेन कंसिस्ट ऑफ 2 4 6 7 एटम्स और 7 लैटिस पॉइंट्स। ईच प्लेन कंसिस्ट ऑफ 7 लैटिस पॉइंट्स। ओके, ये 7 लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो क्या बनता है, प्लेन बनता है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल प्लेन। ये सारे के सारे सात के साथ प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन्स है। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक प्लेन और क्रिस्टल प्लेन। ओके, तो इस तरीके से मैंने लैटिस पॉइंट्स को जोड़ दिया हॉरिजॉन्टली, तो ये पैरेलल प्लेन बने। कितने पैरेलल प्लेन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेन बन रहे हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टली भी जोड़ सकता हूं या फिर वर्टिकली भी प्लेन रह सकते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन ऐसा, वर्टिकल का डायरेक्शन ऐसा, और तिरछे भी प्लेन हो सकते हैं। तो प्लेन्स ऐसे वर्टिकल भी हो सकते हैं। अगर मैंने लैटिस पॉइंट्स को वर्टिकली जोड़ दिया इस तरीके से, तो भी कितने प्लेन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेन बनेंगे, लेकिन दीज आर वर्टिकल प्लेन्स। सो वर्टिकल प्लेन्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन, वर्टिकल प्लेन्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। उसी तरीके से मैं लैटिस पॉइंट्स को ऐसे भी जोड़ सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूं, ओके, तिरछे भी जोड़ सकता हूं। तो प्लेन्स कैसे, क्रिस्टल प्लेन्स या तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं पैरेलल, ओके, लैटिस पॉइंट जोड़ के। मैं डिपेंड करता है कि लैटिस पॉइंट्स किस तरीके से आपस में लिंक्ड है। अगर वो हॉरिजॉन्टली लिंक्ड है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकली लिंक है तो वर्टिकल प्लेन। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट्स को अगर तुमने हॉरिजॉन्टली जोड़ा लाइन से, तो ये क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, दिस क्रिस्टल प्लेन और दिस लैटिस प्लेन्स और दिस एटॉमिक प्लेन्स आर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। ओके, तो दिस डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन्स इज डिफरेंट। अगर मैं वर्टिकली जोड़ता हूं लैटिस पॉइंट्स को तो वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, तो इनका डायरेक्शन अलग होगा, इसका ओरिएंटेशन अलग होगा। अगर लैटिस पॉइंट को मैं तिरछा जोड़ता हूं, दैट इज स्लांटिंग, स्लांटिंग लाइन से जोड़ता हूं, तो ये क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन होगा इस प्लेन को। तो डिपेंड करता है कि लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से लिंक है, उस तरीके से क्रिस्टल प्लेन्स हो सकते हैं। क्रिस्टल प्लेन्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, स्लांटिंग भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टल प्लेन्स में क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, क्या रहेंगे, लैटिस पॉइंट्स रहेंगे, और लैटिस पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। लैटिस पॉइंट्स मतलब एटम की पोजीशन डिटरमाइन। ओके, तो क्रिस्टल प्लेन्स किससे बनेंगे, एटम से, इसलिए इसको एटॉमिक प्लेन भी बोलते हैं। क्रिस्टल प्लेन किससे बनेंगे, लैटिस पॉइंट से, इसलिए इसको लैटिस प्लेन्स भी बोलते हैं। तो दिस इज लैटिस प्लेन्स, क्रिस्टल प्लेन्स और एटॉमिक प्लेन्स। लैटिस पॉइंट्स को जोड़ दो, इसका मतलब एटम्स को जोड़ दो, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनती है, एक पर्टिकुलर प्लेन बनता है, तो पैरेलल प्लेन बनते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने थे, 7 प्लेन, वर्टिकल कितने थे, 7 प्लेन। पैरेलल प्लेन से एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहेगा प्लेन्स, नहीं, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल लाइंस जैसे। पैरेलल लाइंस पता है, एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल प्लेन्स। तो दिस पैरेलल प्लेन्स और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आर कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन्स। तो क्रिस्टल लैटिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन पासिंग थ्रू ईच लैटिस पॉइंट। तो हर प्लेन क्या हो रहा है, एवरी लैटिस पॉइंट से पास हो रहा है। दिस सेट ऑफ प्लेन्स और दिस डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स आर कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन्स। तो इसी को क्रिस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो ये 2 डायमेंशनली बताया किस तरीके से क्रिस्टल प्लेन्स होंगे। लैटिस पॉइंट्स को जोड़ दो लाइन से, उसको प्लेन बोलते हैं। वर्टिकल जोड़ सकते हो तुम, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल जोड़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्लैंटिंग जो लाइन से जोड़ सकते हो, ये तो प्लेन्स होंगे ये सारे के सारे। तो क्रिस्टल लैटिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पासिंग थ्रू ईच लैटिस पॉइंट्स। ओके, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन्स। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में प्लेन कैसे दिखेगा, ये देखो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल ये है, जिसके कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है या एटम्स प्रेजेंट है। तो इसमें प्लेन कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो ये जो कितने फेजेस है इसमें, इस क्यूब में 6 फेजेस है, 6 फेज मतलब 6 प्लेन। तो इस यूनिट सेल के अंदर प्लेन कितने हैं, इसमें ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर जो भी लैटिस है इसमें 3 डायमेंशनल, इसमें प्लेन्स कितने हैं, 6 प्लेन हैं। किस तरीके से, देखो ये प्लेन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये देखो ये 4 लैटिस पॉइंट जोड़ के एक प्लेन है, ये 4 लैटिस पॉइंट जोड़ के दूसरा प्लेन है, ये 4 लैटिस पॉइंट जोड़ के तीसरा प्लेन है। तो हर प्लेन का डायरेक्शन अलग अलग है।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या है, थ्री डायमेंशनली प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से अगर ये क्यूब है तो क्यूब के अंदर कितने प्लेन होते हैं, ये थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल है तो इसके अंदर 6 प्लेन्स होते हैं और एवरी प्लेन हैज फोर लैटिस पॉइंट। हर प्लेन में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, 4 लैटिस पॉइंट्स होते हैं। इस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बता, 4 कैसे, देखो 1 2 3 4, ये 4 मिला के एक प्लेन बन गया तो 4 लैटिस पॉइंट। 1 2 3 4, ये 4 मिला के एक प्लेन बन गया तो ये है क्रिस्टल प्लेन। ओके, तो इसमें कितने क्रिस्टल प्लेन होंगे, 6 क्रिस्टल प्लेन्स होंगे। तो इस तरीके से मैंने क्रिस्टल प्लेन क्या होता है, 3 डायमेंशनली 2 डायमेंशनली किसको बोलते हैं ये सब बताया। ओके, अब अगर मान लो तुमको इस क्रिस्टल प्लेन का ओरिएंटेशन पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, तो ये ऐसा तुम अगर मैं बोलूंगा कि ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलने से हो जाएगा क्या? अगर मैं बोलूंगा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं, उसको कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन चाहिए, उसको कुछ नाम चाहिए, उसको कुछ नंबर चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि ये प्लेन है, इसको अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट का मुझे नाम नहीं पता तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा ये स्टूडेंट इधर आ, ये स्टूडेंट इधर आ। अगर 10 स्टूडेंट खड़े हैं तो ये स्टूडेंट इधर आ बोलेगा तो कौन स्टूडेंट इधर आएगा, नाम पता होने चाहिए मुझे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला कि बहुत सारे प्लेन्स हैं लेकिन प्लेन को डेजिग्नेशन ही नहीं पता तो मैं क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलूंगा, मैं क्या वर्टिकल प्लेन बोलूंगा, या मैं क्या स्लैंटेड प्लेन बोलूंगा? नहीं, तो मुझे डेजिग्नेशन पता होना चाहिए प्लेन का। तो मिलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाया जो प्लेन को डेजिग्नेट करता है, उसको बोलते हैं मिलर इंडाइसेस। तो मिलर नाम के साइंटिस्ट ने प्लेन का ओरिएंटेशन, प्लेन का डायरेक्शन बताने के लिए एक नंबर सिस्टम बनाया। दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड HKL सिस्टम, दैट इज मिलर इंडाइसेस। ओके, तभी जाके हम प्लेन को डेजिग्नेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं, मुझे नाम ही नहीं पता, तो मैं हर स्टूडेंट को कैसे बुलाऊंगा, ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर एक का नाम मुझे पता होना चाहिए। उसी तरीके से क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो मैं अगर प्लेन ही बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लेन है? तो प्लेन के ओरिएंटेशन, प्लेन के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है तो मिलर ने एक नंबर सिस्टम बनाया। दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड मिलर इंडाइसेस। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन। सो इतना अभी सिर्फ पता चाहिए तुम्हें कि मिलर इंडाइसेस मतलब अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स विच इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन और अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल, तो उसको बोलते हैं मिलर इंडाइसेस। ओके, सो मिलर इंडाइसेस मतलब एक मिलर नाम के साइंटिस्ट ने 3 नंबर बोला इसको, HKL आर इंटीजर्स, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है HKL। तो मिलर ने एक 3 नंबर का सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं HKL, जो प्लेन के बारे में बताता है कि ये प्लेन कौन सा है, उसका ओरिएंटेशन बताता है कि ये प्लेन कौन सा है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन का ओरिएंटेशन बताता है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन का इंडिकेशन बताता है, स्पेसिफिकेशन बताता है। तो मिलर ने एक नेम सिस्टम, मिलर ने एक 3 नंबर का सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं HKL, और उसी से हम प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन बता सकते हैं। ओके, उसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये इतनी बड़ी यूनिट सेल है, अगर मैंने इस प्लेन को बोलते हैं ABCD, तो ये ABCD एक प्लेन है, ये वाला ABCD, तो इसका पैरेलल कौन सा प्लेन है, EFGH। इसके पैरेलल कौन सा प्लेन है, EFGH। ओके, तो इस तरीके से पैरेलल प्लेन रहेंगे। तो इस पैरेलल प्लेन को किस तरीके से नाम देना, जैसे ये पैरेलल प्लेन को 2 डायमेंशनल इस तरीके से, ये इतने सारे प्लेन्स है, 1 2, ये एक प्लेन है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है। अब ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन को कैसे नाम देना, यहाँ पे जैसे प्लेन है ABCD एक प्लेन है, EFGH एक प्लेन है, दोनों पैरेलल है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दोनों पैरेलल है। यहाँ पे बहुत सारा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, उस पैरेलल प्लेन को नाम कैसे देना? मिलर ने बताया कि तू HKL ऐसा सिस्टम लाया जिससे हर प्लेन को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिलर इंडाइसेस। तो मिलर इंडाइसेस निकालते कैसे हैं, प्लेन का ओरिएंटेशन पता कैसे करते हैं, प्लेन कौन सा है ये कैसे जानते हैं, क्रिस्टल के अंदर कौन सा क्रिस्टल प्लेन है ये कैसे पता करते हैं, ये सारी मेथड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना जान लो कि मिलर ने 3 नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सिस्टम जो प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता
है, जो प्लेन के बारे में ओरिएंटेशन बताता है, जो प्लेन के स्पेसिफिकेशन बताता है, उसको बोलते हैं मिलर इंडाइसेस। मिलर नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया, उसको बोलते हैं HKL। H की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इंटीजर। ओके, तो इस तरीके से आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि मिलर इंडाइसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब लैटिस पॉइंट एक साथ जुड़े हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेन, एटॉमिक प्लेन, लैटिस प्लेन या क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो ओरिएंटेशन उसका पता होना चाहिए प्लेन का, तो हमको मिलर इंडाइसेस पता होना चाहिए, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मिलर इंडाइसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़े हमने। क्रिस्टल प्लेन किसको बोलते हैं ये मैंने देखा, 3 डायमेंशनली ऐसे 4 लैटिस पॉइंट जोड़ के जो फेजेस होती है क्यूब में, उसको प्लेन बोलते हैं 3 डायमेंशनली। 2 डायमेंशनल में लैटिस पॉइंट्स इस तरीके से हम जोड़ते हैं, वर्टिकली जोड़े, ओके, हॉरिजॉन्टली जोड़े तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, वर्टिकल जोड़े तो वर्टिकल प्लेन, स्लैंटिंग जोड़े तो इस तरीके से स्लैंटेड प्लेन्स होंगे। लेकिन हर प्लेन कैसे बनेगा? लैटिस पॉइंट्स जोड़ के बनेगा, और लैटिस पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर एटम्स। ओके, तो इसको एटॉमिक प्लेन या क्रिस्टल प्लेन्स भी बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? क्रिस्टल लैटिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पासिंग थ्रू ईच लैटिस पॉइंट्स कॉल्ड क्रिस्टल प्लेन्स। इस तरीके से मैंने बताया क्रिस्टल प्लेन क्या होता है। मैंने बताया कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 डायमेंशनली कैसी दिखती है, कॉर्नर पे भी होंगे और अंदर भी लैटिस पॉइंट होगा, कॉर्नर पे भी होगा और फेस सेंटर में भी होगा। इस तरीके से नॉन प्रिमिटिव बताया। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स होंगे और इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कम होगा, मिनिमम वॉल्यूम होगा, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसी तरीके से मैंने 3D का एक एग्जाम्पल बताया, यूनिट सेल को किस तरीके से डब्बे के ऊपर डब्बा रखने से एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, और एक स्मॉल डब्बा दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज कॉल्ड यूनिट सेल। फिर 2 डायमेंशनल भी मैंने बताया कि किस तरीके से स्क्वायर शेप में हो सकता है, पैरेललोग्राम में हो सकता है, अंदर कुछ नहीं है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, अंदर अगर लैटिस पॉइंट है तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यूनिट सेल से हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था। लैटिस पॉइंट्स के ऊपर तुम क्या कर दो, एटम्स या बेसिस रख दो तो बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनली इस तरीके से कॉर्नर पे एटम्स रख दो लैटिस पॉइंट के ऊपर तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। इस तरीके से आज हमने देखा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल और मिलर इंडाइसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। सो टुडे दैट्स इट। देन आफ्टर दिस लेक्चर वी विल मीट आफ्टर द एग्जाम। ओके, सो तब तक तुम 5th सेमेस्टर की तैयारी